अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 जो गैसेस है उसी के थर्ड या फोर्थ टॉपिक जो चार्ल्स लॉ उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चार्ल्स लॉ देखेंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो की, और फिर इसके साथ ही ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे हम चार्ल्स लॉ की। सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ल्स लॉ। सो ये इट इज़ वन ऑफ द गैसेस लॉ and it was presented by the फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैकस चार्ल्स। उसने 1787 के अंदर ये जो लॉ है ये पेश किया, उसने प्रेजेंट किया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature when the pressure is kept constant. So ये कहता है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर when the pressure is kept constant. pressure और जो number of moles हैं ये दोनों जब constant रखे जाएं तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ओके, इट मीन्स के टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा वॉल्यूम भी गैस का इंक्रीज हो जाता है। सो इसमें हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो v इक्वल्स टू के टी, के इज अ कांस्टेंट। सो अगर हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो v ओवर टी, ये हमारे पास इसका ये जो है ना वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, सो अगर हम लोग इसका देखें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, सो सपोज कि हमने कोई भी गैस सिलेंडर लिया है, ठीक है, एंड इट हैज़ अ पिस्टन ओवर इट, और इसका एक खास जो है वॉल्यूम है, ठीक है, इट हैज़ सम वॉल्यूम, और इसका टेम्परेचर है T1, and when we increase the temperature of this cylinder from V1, sorry, when we increase the temperature of this cylinder from T1 to T2, so हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो वॉल्यूम है इट also increases from V1 to V2. इट मीन्स कि टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो इनकी जो रेशो है, अगर हम लोग V1 over T1 करें, और they must be equal to V2 over T2, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। अब हम लोग मूव करते हैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। एब्सोल्यूट जीरो इज इट्स एनी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस बिकम जीरो। इसका एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम लोग कह सकते हैं। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि वाई वी यूज द टर्म हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। एंड इसमें वो कहते हैं कि जो वॉल्यूम है ये आपने याद रखनी है बात कि ये हमेशा आइडियल गैस के बारे में बात करेगा। एब्सोल्यूट जीरो इट्स अबाउट द आइडियल गैस, इट्स नॉट अबाउट द रियल गैस। आपको आइडियल गैस और रियल गैस का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जब कोई भी आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इसको हम लोग ड्राइव करते हैं बाय कंसीडर द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, तो उसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas increases or decreases by 1 over 273 of its original volume at 0 degree Celsius for every rise for every 1 degree Celsius, यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं, for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature। वो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखें कि वो कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी गैस का कोई वॉल्यूम है, लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका कोई जो है एक सर्टेन वॉल्यूम है, तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से वो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज आएगा या फिर 0 से फॉल आएगा, उसका टेम्परेचर फॉल आएगा -1 डिग्री सेल्सियस, तो इस दौरान उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो 1/273 इंक्रीज होगा। ओके, और जो अगर तो फॉल है टेम्परेचर में तो इट डिक्रीजेस बाय 1/273। ओके, ये हमें कह रहा है चार्ल्स लॉ। और इस डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हैं और उससे हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये जो है डेरिवेशन है ये पहले ये जो सॉरी एक्सप्रेशन है एब्सोल्यूट जीरो के लिए ये पहले देख लेते हैं कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। ये एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम लोग किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं एट एनी टेम्परेचर। यहाँ वी टी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस
एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है गैस का वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ वी नोट है वॉल्यूम एट जीरो, हमें जो है ना गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे पता होना चाहिए। अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम पता है तो हम लोग उसका किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नॉट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टी जो है वो टेम्परेचर है, सही है। सो इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर। ओके, अब हम लोग एब्सोल्यूट जीरो को समझते हैं बाय सम एक्सपेरिमेंटल डाटा। आप ये देखें, इस डाटा को देखें अगर, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, और यहाँ पे V ओवर T की रेशियो निकाली हुई है। वो हम लोग आगे देखते हैं कि वाई वी कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन। सो अगर सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे 0 सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज 546 डिग्री, सॉरी 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 0 से 1 पे जा रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हमने ये देखा था कि अगर 0 से या 1 डिग्री सेल्सियस का राइज या फॉल आता है टेम्परेचर में, तो हमारा वॉल्यूम भी 1/273 जो है वो बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग 546 वॉल्यूम ले रहे हैं, 546 सेंटीमीटर की वॉल्यूम है, तो इसका 1/273 क्या होगा, इक्वल्स टू 2। इट मीन्स कि हम 0 से 1 पे, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं, तो हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है राइज होगा। या फिर 0 से -1 पे आ रहे हैं तो हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो फॉल करेगा, कम होगा, ठीक है। 1 पे गए तो 548 जो है वो हो गया हमारे टेम्परेचर। के बाद हम लोग 10 पे देखते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस पे 566 वॉल्यूम है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, जब 0 से 273 पे हम लोग जा रहे हैं, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 546 से डायरेक्ट 1092 पे गया। तो देयर मस्ट बी, द वॉल्यूम मस्ट बी 0 एट -273 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब ऐसा होना जरूर चाहिए, क्योंकि 0 से अगर 273 पे जाने से वो 1092 तक हुआ है वॉल्यूम, तो 0 से जब फॉल करेगा टेम्परेचर -273 तक, तो वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने अगर इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं कि अगर हमने बात की 0 से 1 पे गए हैं, तो हमारा 2 टाइम्स या 2 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि 546 का जो 1/273 बनता है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। सो ये अगर इसी तरह हम लोग देखें कि हम लोग जब 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है, तो 0 पे 546 था और 100 पे 746 है। इट मीन्स के 0 से 100 पे जाने से हमारा वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये जो है जो डाटा है वो ये टेबल ये शो कर रहा है, तो वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज कॉरिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। अगर हम लोग टेम्परेचर सेल्सियस में लेते हैं तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के कॉरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस डाटा को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये देखें चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अगर हम लोग इसी डाटा इसी में से देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं, अगर T1 जो है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इस पे हमारा वॉल्यूम क्या है 546, V1 क्या हो गया 566, सॉरी। और इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, T2 वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस किया, तो हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 746। सो अगर हम लोग इन वैल्यूज को पुट करें अपने चार्ल्स लॉ वाले फॉर्मूले में, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों रेशो जो हैं, दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं आती। ये हमने जो वैल्यूज पुट कर दी हैं की हैं वो अकॉर्डिंग टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पुट किया हमने। सो ये जो इक्वेशन है वो ये बता रही है कि चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन वी यूज द टेम्परेचर, व्हेन वी मेजर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होता जब हम लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो है वो मेजर करते हैं।
सो इसके लिए क्योंकि चार्ल्स लॉ पे जो है वो डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर या स्केल है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया जो है वो स्केल बनाया जिसको हम लोग केल्विन स्केल बोलते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल चार्ल्स लॉ के लिए ही हमने जो है वो केल्विन स्केल जो है वो डेवलप किया। वो स्टार्ट होता है -273 जो है उसका जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो है -273.16 डिग्री सेल्सियस, जो कि इक्वल होता है 0 केल्विन के। ओके, ठीक है, ये जो है वो स्केल बनाया गया। सो आगे हम लोग इसके ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो न्यू टेम्परेचर स्केल हमने बनाया है इसको हम लोग किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, बाय यूजिंग द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अगर हम चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं एंड वी टेक द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑन वाई एक्सिस, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर हम लोग जीरो पे रख के देखें, नॉर्मल जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जीरो डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर लिया है और वॉल्यूम हम लोग मेजर किया है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन स्लोप आती है। ठीक है, और अगर हम लोग उस स्ट्रेट लाइन को जो है वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो टेम्परेचर के एक्सिस पे कट कर रही है। टेम्परेचर के एक्सिस को या टेम्परेचर की लाइन को जो है ना वो ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है एट सम सर्टेन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर था -273.16 degree Celsius, and this is the lowest possible temperature, okay, which would have been achieved if the substances remain in a gaseous state. So अगर इस टेम्परेचर से हम मजीद जाते हैं तो हमारी जो गैसेज हैं वो लिक्विफाई हो जाएंगी। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो चार्ल्स लॉ है वो तब ओबे होता है अगर तो हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में जो है वो पुट करें। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोबारा से। अब इसी को, ये जो हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस लिया था, तो हम इसी का 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर बन जाता है केल्विन के अंदर 283 केल्विन। और अगर टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेल्सियस का है तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो कन्वर्ट हो जाएगा 373 केल्विन। अब यही वैल्यूज, वॉल्यूम वाली वैल्यूज हम लोग उसी रेशो में पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखें द रिजल्ट्स वर शॉकिंग के टेम्परेचर की हम लोगों ने वैल्यू पुट की थी। सॉरी क्या थी यहाँ पे, 283। ओके, 283 was the temperature and 566 were the volume V1, and the temperature T2 was 373 Kelvin and volume V2 was 746 सेंटीमीटर क्यूब। जब इनको हमने पुट किया तो हमारे पास जो रेशो है वो उसकी सेम आ गई। ठीक है, V1/T1 दे are equal to V2/T2. It means कि Charles law only obey when we measure the temperature in Kelvin। ठीक है, तो इसलिए हमें केल्विन जो स्केल बनाना पड़ा था या डेवलप करना पड़ा था अकॉर्डिंग टू, क्योंकि वो चार्ल्स लॉ जो है वो सेल्सियस स्केल जो है ना उससे ओबे नहीं होता। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि -273.16 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, ये इट इज इक्वल टू 0 केल्विन। अब हमने ये देखा कि जितना ज़्यादा मैस होगा ना गैस का, उतना ही उसकी जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मैस होगा, देखें, उतना उस इट मीन्स उतने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं ज़्यादा हैं। जितना मैस ज़्यादा है गैस का, उतने उसके नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा लें तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो डेफिनेटली स्लोप भी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन की स्लोप भी ज़्यादा आएगी। एंड एट द एंड इट इज अपेरेंट दैट दिस टेम्परेचर जो -273 डिग्री सेल्सियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने, कि -273.16 डिग्री सेल्सियस जो है विल बी अटेन्ड व्हेन द वॉल्यूम बिकम जीरो। ये टेम्परेचर तब अटेन होगा जब वॉल्यूम जो है, ये बात हो रही है आइडियल गैस की। ठीक है, हमने देखा था कि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिसपे आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाए, वो होता है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो। तो आइडियल गैस पे जो है ना, ये अभी टेम्परेचर कौन सा है, -273। मैंने बताया था ना स्टार्ट पे कि हम लोग यानी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर किया, तो वो जो टेम्परेचर है इट इज -273.16 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। बट फॉर द रियल गैसेस, जो रियल वर्ल्ड में जो वाकई में गैसेस हम लोग यूज करते हैं, देयर वॉल्यूम कैन नेवर बी जीरो। इट्स इम्पॉसिबल
टू हैव द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखें गैस है उसका एक खास वॉल्यूम है, तो उसका टेम्परेचर जितना मर्जी लो करते हैं देयर वॉल्यूम कैन नेवर बी जीरो। सो ये जो बात है ये एब्सोल्यूट जीरो, ये सिर्फ आइडियल केसेस के लिए, इट्स नॉट फॉर रियल गैसेस। But for the real gases, the zero volume is impossible, which shows that this temperature cannot be attained for a real gas. Real gases ये temperature attain नहीं कर सकती। और हम लोग ये भी देखते हैं कि 273.16 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, इट्स अ कोल्डेस्ट टेम्परेचर दैट वी हैव, इट्स अ कोल्डेस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। और जो बाकी हमारी जो रियल गैसेज हैं वो इस टेम्परेचर पे आने से पहले जो है ना वो लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है, वो इस टेम्परेचर पे आने से पहले लिक्विफाई मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये टेम्परेचर अटेन हो ही नहीं सकता। सो ये था चार्ल्स लॉ और इसके अलावा एब्सोल्यूट जीरो की डेरिवेशन और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।